तो आज हम बात करेंगे कैसे एक छोटे से गांव का लड़का जिसने 10th क्लास तक आईआईटी का नाम तक नहीं सुना था, वो जेईई एग्जाम देके जेईई एग्जाम क्रैक करके आईआईटी दिल्ली तक कैसे पहुंचा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और मैं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और आज हम उसी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे जिसकी बदौलत मुझे आईआईटी दिल्ली में बीटेक परस्यू करने का मौका मिला। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यार, जब मैंने 10th क्लास में एडमिशन लिया तो मैंने अपना पूरा जोर 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए लगाया हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग असेंबली में हमारे स्कूल में एक सीनियर बुलाए गए ना, जिन्होंने उसी साल आईआईटी क्रैक किया था। तो उन्होंने आईआईटी के बारे में बहुत चीज़ें बताई। उनका सिलेक्शन शायद आईआईटी खड़गपुर में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी खड़गपुर में हुआ था। तो उन्होंने आईआईटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, जिससे मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत इंप्रेस हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। तो फिर उस दिन मैं घर गया तो मैंने थोड़ा डिगिंग करना शुरू किया। तब दिक्कत ये थी, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था आईआईटी होती क्या चीज़ है। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेज है, तो पापा बोले हाँ +2 कर ले, अभी तो 10th में ही है, +2 कर ले, उसके बाद कॉलेज में चले जाना आराम से। तो मैं बोला कि उसमें जाने के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी ना, +1 +2 के बाद 1 साल कोटा जाके दिल्ली जाके कहीं भी, हमारे उस टाइम कोटा में बहुत कोचिंग का क्रेज़ था। तो मैंने बताया कि कोचिंग करनी पड़ेगी। तो घर वाले थोड़ा सोच में पड़ गए कि यार कोचिंग। फिर पापा बोले कि चलो ठीक है ना, अभी तो बहुत टाइम है, +2 के बाद करनी है, तो अभी अपने 10th पे ध्यान दे। तो फिर मैंने 10th दिया, बोर्ड्स दिया। तो जैसे आईआईटी के लिए मैथ्स मैंडेटरी है, तो मेरा ये प्लस पॉइंट था कि मेरी मैथ्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे ना, और बायो में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने +1 में नॉन मेडिकल से एडमिशन लेने का सोचा। तो मैंने जब +1 में 2-3 दिन क्लासें अटेंड की, तो मुझे लगा यार जिस स्कूल में मैं अभी प्रेजेंटली पढ़ रहा था ना, उस स्कूल का लेवल इतना था नहीं कि मेरे +1 के बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर सके कि मेरा आईआईटी के लिए बेस बन जाए। तो मुझे लगा मुझे स्कूल स्विच करना चाहिए। तो फिर मैं एक बड़े स्कूल में एडमिशन लेने की चला गया। तो मैंने वहाँ पहले 2-3 दिन एज ए ट्रायल बेसिस पे क्लास अटेंड की। तो मैं वहाँ बोर्ड क्लास में जाके बैठ गया। लेकिन वहाँ से मुझे पता चला कि बोर्ड्स के साथ साथ वो लोग आईआईटी की भी कोचिंग देते हैं। तो कोचिंग तो मुझे यार करनी ही थी। तो मुझे लगा क्यों ना ट्रायल ली जाए यहाँ भी क्लासेस की। तो मैं चुपचाप जाके कोचिंग क्लासेस में बैठ गया। एक तो 10th से +1 में जो हम स्विच करते हैं, हम जब 10th से +1 में आते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज होता है हमारे सिलेबस में भी और हमारे माइंड सेट में भी। अब मैं था एवरेज स्टूडेंट 10th क्लास तक, तो अब +1 का, वो भी आईआईटी का लेवल का पढ़ के शुरुआत में मेरे पसीने छूट गए, क्या चल रहा है क्या नहीं। 4-5 दिन में मैं वहाँ से निकल गया, मैं नॉर्मल बोर्ड क्लासेस में आ गया। और मुझे लगा कि सबसे पहले अपने बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद +1 +2 के बाद ना कोटा जाके या दिल्ली जाके कहीं भी रेगुलर कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ से मुझे आईआईटी के लिए आगे पढ़ना चाहिए। यार मैंने कोचिंग क्लासेस से नॉर्मल क्लासेस में स्विच तो कर लिया और वहाँ पढ़ने भी लगा था अच्छे से। लेकिन फिर पापा ने एक दिन बोला कि तू वापस से कोचिंग क्लासेस में ही चला जा। तो मैंने तुरंत ऑन स्पॉट मना कर दिया कि पापा मुझसे नहीं हो पाएगा ना। तो पापा बोले तू एक काम कर, तू 1 महीने के लिए कोचिंग क्लासेस में बैठ के देख, और अगर तब भी तुझे लगे कि तुझसे ना हो पाएगा तो तू वापस आ जाना अपनी नॉर्मल क्लासेस में, तुझे कुछ नहीं कहूँगा। तो यार देखो, जब ये बात आप सब लोगों को पता है, अगर मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उनसे मना तो नहीं हो पाता है। तो मैंने उनके कहने पे वापस से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब मैं तो वहाँ से मेरा आईआईटी की प्रिपरेशन का सफ़र शुरू होता है। अब मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन तो कर ली और मुझे आता कुछ नहीं था। मैथ्स और फिजिक्स तो मैं कवर कर लेता था कैसे कैसे करके, क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, और फिजिक्स मैं दोस्तों से पढ़ के या फिर टीचर से थोड़ा एक्स्ट्रा समझ कवर कर लेता था। लेकिन भाई केमिस्ट्री में मैं दोस्तों से पढ़ता था, मैं टीचर से ही पढ़ता था, मैं टीचर से डाउट भी पूछता था, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आता था। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मैं ही नालायक था। मुझे पता नहीं कि मैं केमिस्ट्री मुझे क्यों समझ नहीं, मुझे अभी भी केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। तो इस बात को लेके मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा, बहुत उदास सा रहने लगा था कि यार कहीं केमिस्ट्री मेरा फ्यूचर ही ना बर्बाद कर दे। मैं टीचर्स बोलते थे कि तू केमिस्ट्री थोड़ा डीप में जाके पढ़ा कर, एनसीईआरटी को थोड़ा समझ के पढ़, वाइजली पढ़। तो यार मैं सब कुछ ट्राई करता था ना। टीचर बोलते थे रट्टा मत मारा कर केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री को मैथ्स की तरह पढ़। मैं वो भी ट्राई करता था, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई केमिस्ट्री को मैथ्स की तरह पढ़ना कैसे है। तो यार इन सब चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। तो जो भी हमारे मॉक टेस्ट होते थे या फिर जो भी क्लास टेस्ट होते थे, उनमें भी मैं
बिलो एवरेज परफॉर्म करता था। तो इस चीज़ को लेकर ना मैं बहुत दुखी रहने लगा था केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री ने ना मुझे एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ दिया था। जबकि मैथ और फिजिक्स में मैं मतलब डिसेंट स्कोर करता था, लेकिन केमिस्ट्री में पुअर कह सकते हैं हम, बिलो एवरेज भी नहीं, पुअर कह सकते हैं आप। तो इस चक्कर में केमिस्ट्री को सुलझाने के चक्कर में ना मेरी +1 तो निकल गई। अब यार मैंने +2 आई, +2 शुरू हुई, +2 का सिलेबस शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि यार +2 में तो ना अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना ना IIT होना और ना ही बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने। तो मुझे लगा कि यार अब, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मेरे घर से बहुत दूर था, मुझे आने जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग जाता था। तो मुझे लगा क्यों ना हॉस्टल में रुक के पढ़ा जाए। इससे क्या, अगर मेरा 2.5-3 सुबह भी 1-1.5 घंटा बचेगा, शाम को भी 1-1.5 घंटा बचेगा, उसको मैं थोड़ा इफेक्टिवली यूज़ भी कर पाऊंगा। तो जब हॉस्टल में शिफ्ट हुआ +2 में, वो पहला टाइम था जब मैं घर से बाहर अकेला रहने गया था कहीं भी। उससे पहले मैं कभी घर से बाहर अकेला रहने गया ही नहीं है ना कभी यार। अब पहला टाइम था, तो ना मुझे खाना पसंद आ रहा था, ना मुझे नींद आ रही थी, ना मेरा वहाँ रहने का मन कर रहा था। लेकिन फिर भी आई वॉज थिंकिंग कि चलो यार 1-2 दिन की बात है, 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6-7, 1 हफ्ते में भी ना हो सकता है मैं नॉर्मल हो जाऊं और मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूं, मेरी पढ़ाई वापस ट्रैक पे आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उससे उल्टा। मैं बीमार पड़ गया वहाँ भाई। मेरा 2-3 किलो वजन, 3 किलो वजन घट गया मेरा 15 दिन में ही वहाँ पे ना। मेरे मैथ्स में भी मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, मेरी फिजिक्स में भी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, केमिस्ट्री में तो क्या ही डाउन हो गई, तो पहले से डाउन थी। तो इस लेवल वापस आ जा भाई। उससे अच्छा जो तू 3 घंटे जो तो इफेक्टिवली यूज करने गया था, वो 3 घंटे कहाँ है? वो तो मतलब तेरी बीमारी में ही निकल गए सारे। तो वापस आ जा। तो मुझे घर वालों की बात ये थोड़ा सही भी लगी यार, क्योंकि देखो आप ना एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के पढ़ सकते हो, कम टाइम में भी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो अच्छे एनवायरनमेंट में रह के। लेकिन एक खराब एनवायरनमेंट में रह के आप 10 घंटे में भी 2 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो मैं वापस घर चला गया। फिर घर जाने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई वापस उसी तरीके से ट्रैक पे लानी थी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छे से मुझे पढ़ना था। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के पढ़ना शुरू किया, और मुझे उस टाइम पढ़ने में मज़ा भी आने लगा यार। पता नहीं क्यों मुझे +1 के सिलेबस से ज़्यादा मज़ा +2 के सिलेबस को पढ़ने में आता है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने में मुझे अभी मौत आती थी, और मुझे डर था यार कहीं केमिस्ट्री मेरा सही में बोर्ड्स भी ख़राब ना कर दे, और एट लास्ट वही हुआ। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा IIT की कोचिंग कर रहा है, तो साथ साथ बोर्ड्स भी पढ़ रहा है, तो ना तो IIT में अच्छा कर पाएगा, ना वो बोर्ड्स में अच्छा कर पाएगा। घर वालों की ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। तो जब मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आया तो माई पेरेंट्स वॉज वेरी नर्वस कि बस थोड़ा डिसेंट सा स्कोर आ जाए। लेकिन व्हेन दे केम टू नो दैट मेरे बोर्ड्स में 89% थे आए हैं, तो दे वर लाइक कि चलो बोर्ड्स में तो ठीक ठाक नंबर आ गए हैं, अब IIT की तैयारी कर ले। तो फिर हमारा IIT मेंस का रिजल्ट आया, JEE मेंस का। उसमें मेरे रफली 135 के अराउंड मार्क्स थे, कोई ज़्यादा मतलब उसमें मैंने तीर नहीं मारा था। और जब JEE एडवांस का रिजल्ट आया तो आप लोग हैरान हो जाओगे सुन के मेरे मार्क्स। मैथ फिजिक्स में मैंने डिसेंट स्कोर कर लिया था, इतना भी डिसेंट नहीं किया था कि मैं IIT में पहुंच जाऊं, पर जितना मैं पढ़ा था मुझे लगा था कि हाँ उस हिसाब से मेरा सही स्कोर था। मुझे मैथ फिजिक्स का स्कोर याद भी नहीं है, मुझे याद है सिर्फ केमिस्ट्री का स्कोर, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में थे -3 नंबर। जी हाँ, -3। अब मुझे ये नंबर देख के ना ज़्यादा शौक लगा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मेरे केमिस्ट्री में 10+ आ जाएं तो मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसा टाइप मुझे लग रहा था। लेकिन 10+ की बात छोड़ो, पॉजिटिव बात छोड़ो, मेरे मार्क्स आए थे नेगेटिव में। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। चलो बोर्ड्स भी हो गया था, मेंस और एडवांस का रिजल्ट भी आ गया था। अब मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मुझे कोई NIT मिल जाए, मेरी IIT की बात छोड़ दो, उसमें तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरी लाइफ के ऊपर कि अब कौन से डायरेक्शन में जाना है भाई, कि कोचिंग लेनी है या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है, या करना क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही हो गया था। मेरी इससे आगे की जर्नी कैसी रही, मैंने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से कोचिंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने किस माइंडसेट को लेकर पढ़ाई करनी शुरू की, कैसे मैंने अपना केमिस्ट्री का जो बैकलॉग था वो कवर किया, और कैसे मैंने केमिस्ट्री में भी ना एक अच्छा डिसेंट स्कोर किया IIT में। तो वो सब बातें करेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।